हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी के बारे में और इसके अलावा हम एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है JSPL, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। हमने पहले भी कवर किया था और पुरजोर तरीके से बताया था कि 800 रुपये 800 रुपीज़ के आसपास बहुत ही ज़बरदस्त एक ब्रेकआउट आया है और उसके बाद हमने काफ़ी बार कवर किया है, काफ़ी बार बताया भी है। हर वीडियो में आपको बताता था कि वहाँ पर बहुत ही अच्छे मौके दे रहा है JSPL। इसमें डिटेल में चर्चा करने वाले हैं हम कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं। इनफैक्ट हमने लास्ट कुछ वीडियोस में डेटा पैटर्न्स के बारे में बात की थी और ना जाने कितने ही स्टॉक्स के बारे में बात की। उनमें बिल्कुल अपने सपोर्ट से आकर ही वो वापस से ऊपर घूम रहे हैं, चाहे वो HAL हो, BEL हो, JSPL हो या फिर कोई भी आप स्टॉक उठा के देखेंगे बहुत ही अच्छे से चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं। अभी भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से। बट आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले निफ्टी 50 के बारे में। वहाँ पर भी हमने जब बात की थी लास्ट वीडियो में तो बताया था कौन से सपोर्ट लेवल है और वहीं पर देखेंगे तो आप वहीं से ही निफ्टी घूमा भी है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहे, इसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा सो दैट जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आप बात करते हैं आज की वीडियो में तो निफ्टी 50 का मैंने डेली का चार्ट लगाया है। ये अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में ये चल रहा है और बिल्कुल अच्छे से इसी में ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है। तो हर बार यहाँ पर ही देखिए आप यहाँ तक आया भी नहीं है। ये देखिए इस बार भी वापस से सपोर्ट वहीं पर ही लिया है जहाँ पर इसको लेना चाहिए था, अपवर्ड स्लोपिंग चैनल के निचले स्तर पर। और वहाँ से देखिए आप एक हैमर पैटर्न बना और हैमर पैटर्न ने भी अपना कमाल दिखाया है। तो मैंने बहुत क्लियरली बोला था अगर ये किसी भी बुरे दिन पर मान लीजिए तोड़ देता है 21,834 21,834, ये एक लक्ष्मण रेखा की तरह होगा। और आप देखेंगे तो कल ही के सत्र में 21,834 इसने निचला स्तर छुआ था, 21,821 पे छुआ था और तुरंत ही इसने विक बनाया और ऊपर आके क्लोजिंग दिया। तो ये एक ज़बरदस्त तरीका है जहाँ पर कि आप अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस देख सकते हैं। एकदम इसने 100 EMA पर सपोर्ट लिया 21,834 के आसपास और वापस वहाँ से पलटा और वापस देखिए अपने इसी अपवर्ड स्लोपिंग चैनल के अंदर वापस आ गया है। अब इसका जो नेक्स्ट पड़ाव दिख रहा है 22,220, जो कि अब 3 पॉइंट्स दूर ही है, वो इसका 50 EMA है। अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो फिर 22,303 22,303 के ऊपर जाता है तो फिर इसमें नेक्स्ट पड़ाव आएगा, नेक्स्ट चाल आएगा। और अगर आपके पास पोजीशन बनी हुई है निफ्टी में या फिर कोई भी ऑप्शन लिया हुआ है तो बिल्कुल बने रह सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 21,834, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो अब मुझे लगता नहीं है कि इसमें नीचे आना चाहिए और आएगा भी तो बिल्कुल जब तक ये 21,834 नहीं तोड़ेगा तब तक ये और नीचे के स्तर नहीं देखेगा। तो ये एक ध्यान रखने की चीज़ है। और सिर्फ अब 50 और 20 EMA ही बचा है। अगर ये 22,303 के ऊपर जाकर सस्टेन करता है तो फिर नेक्स्ट लेग ऑफ रैली इसको लेके जाएगी 22,730 और उसके बाद 22,800 के आसपास। तो ये एक ध्यान रखिएगा और इसी जोन में जो चल रहा है इसी जोन में अभी आने वाले टाइम में हो सकता है चले। तो ये एक चीज़ हो गई निफ्टी के ऊपर। अगर निफ्टी का RSI अभी भी देखते हैं तो 47 के आसपास का RSI, ये डेली का चार्ट है, ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल वॉलेटिलिटी एकदम चरम सीमा पर है। आप सभी को पता है जब तक 4 जून को रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक ये ऐसे ही वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। तो ये हो जाता है निफ्टी का चार्ट। अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही है या फिर आपको कंटेंट अच्छा लगता है या फिर आपने कहीं पे पैसा लगाया तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विकली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अब बात करते हैं JSPL के ऊपर। तो ये मैंने आपके सामने डेली का चार्ट लगाया है JSPL का। और JSPL में काफ़ी दिन से थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा था, बट कंसोलिडेशन के बाद अब जो इसने ब्रेकआउट दिया है काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। और आप इसने रिज़ल्ट भी अच्छे दिए हैं तो वो भी एक शो करता है कि रिज़ल्ट के साथ साथ अच्छे रिज़ल्ट के साथ साथ ये ऊपर चला है। आप देख सकते हैं कितने दिन से ये कंसोलिडेट कर रहा था। अगर आप देखते हैं तो एक ही लेवल के आसपास 19 अप्रैल से लेके और अभी आज हो गए हैं ऑलमोस्ट 14 अप्रैल। तो ऑलमोस्ट एक महीने से कंसोलिडेट कर रहा है और एक छोटे से दायरे में ही घूम रहा था। बट अब जाके इसने अच्छा ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट किसके ऊपर 948 के ऊपर इसने अच्छा ब्रेकआउट दिया है।
अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहेगा। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इसमें मेरी भी पोजीशन है, 800 रुपीज़ के आसपास मैंने पोजीशन बनाई थी। जब मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था 800 पे बड़ा ज़बरदस्त ब्रेकआउट आया, काफ़ी पुराना ब्रेकआउट है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया था। तो उस टाइम पर मैंने आपको बताया था, बिल्कुल काफ़ी दिन तक वहाँ पर भी कंसोलिडेट किया था और बहुत अच्छे मौके भी दिए थे। तो मैंने भी एक्यूमुलेट किया था वहाँ पर ये स्टॉक, और मैंने आप सभी को बताया भी था कि मैं भी एक्यूमुलेट कर रहा हूँ और ये बहुत अच्छा स्टॉक लग रहा है मेरे को। तो 800 से अभी कहाँ पहुँच चुका है, 800 से अभी जो क्लोजिंग दी है 978 ऑलरेडी पहुँच चुका है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त रिटर्न मिला है। और अगर आप मुझसे पुराने जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल आपने वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। जो टेस्टिमोनियल्स हैं वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। जो बोला था बिल्कुल वैसे के वैसे चल रहा है और अभी भी ये मेरे को चार्ट बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। तो अभी भी मैंने पोजीशन अपनी लिक्विडेट नहीं की, अभी भी मैं इस पोजीशन में बना हुआ हूँ। तो अब इसमें क्या करें, अगर आपके पास पोजीशन है तो अब सपोर्ट लेवल जो है थोड़े से निचले स्तरों पर है। 926 का एक सपोर्ट लगा के रखिएगा। 926 हालांकि बहुत दूर है, हो सकता है कल थोड़ा सा निचले स्तरों पर मिले, तो बिल्कुल अगर नई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 948 950 के आसपास अगर पोजीशन मिलती है तो 950 के आसपास एक पोजीशन बना सकते हैं और 926 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और अगर आप बहुत पुराने बने हुए हैं तो 880 का एक स्टॉप लॉस होगा, जो कि इसका 50 डेमा भी है, और वहाँ पर एक स्टॉप लॉस आपका कायदे का। अगर आपने 800 रुपीज़ के आसपास ली थी पोजीशन तो आपको 880 का एक कायदे का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर ये 880 निकाल देता है तो फिर एक बार के लिए निकलने में कोई हर्जा नहीं है, अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए और निकल जाइए। 950 पे अगर आप लेते हैं पोजीशन तो 926 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, तो खोने के लिए सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये ही है। और इसमें आपको आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे लेवल्स निकल के आ रहे हैं, वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। डेली का चार्ट ध्यान रखिएगा, अगर आप RSI देखते हैं तो 67 का RSI है। आज की जो वॉल्यूम बार भी बनी है वो भी आप देख सकते हैं, काफ़ी टाइम बाद इस तरह की वॉल्यूम बार बनी है। तो ये आप देख सकते हैं इतने टाइम बाद इस तरह की वॉल्यूम कभी नहीं बनी है। अब जाके आज के सत्र में इस तरह की वॉल्यूम के साथ ये ऊपर गया है JSPL का स्टॉक। तो डेली के चार्ट पर तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। एक बार वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। वीकली के चार्ट पर भी आप देख सकते हैं 3 हफ्तों से ये परेशान कर रहा था और एक दायरे में घूम रहा था। आप देखेंगे एकदम डोजी कैंडल बन रही थी 3 हफ्ते से, तो ये बिल्कुल सुस्ता रहा था यहाँ पर, और अब जाके इसने आज ये ब्रेकआउट दिया है बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये एक वीकली के चार्ट पर भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब सिर्फ स्टॉप लॉस जो आपको मैंने बताया, अगर आप पुराने बने हुए हैं तो 900 के आसपास का स्टॉप लॉस हो जाता है, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा पुराने बने हैं और आपको लगता है कि 900 हो सकता है हिट हो जाए, तो 880 का जो मैंने स्टॉप लॉस बताया डेली के चार्ट पे, उस हिसाब से 880 का स्टॉप लॉस हो जाता है। तो आपको स्टॉप लॉसेस मैंने बता दिए, 926, 900, 926, 900 एंड 880, ये 3 स्टॉप लॉसेस हैं। एज़ पर योर व्यू उसके हिसाब से आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। तो ये आपको वीकली का चार्ट हो जाता है। वीकली के चार्ट पर अगर RSI भी देखते हैं तो 74 का RSI है, तो वो भी बहुत बढ़िया लग रहा है। एक बार इसको मंथली के चार्ट पर देखते हैं और वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा टारगेट। तो ये मैंने एक जो बॉक्स बनाया हुआ है, ये बॉक्स मैंने बहुत पहले बनाया था। इनफैक्ट फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था 800 से तो 740 से लेके 800 का जो ये जोन था, यही एक इसका रेजिस्टेंस जोन था। और ये रेजिस्टेंस कब का था, अगर आप देखते हैं तो ये रेजिस्टेंस था इसका 1 अप्रैल 2010 का रेजिस्टेंस, मतलब 14 साल पुराना ये इसने जो तोड़ा है अपना रेजिस्टेंस। 14 साल बाद जाके इसने अपने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा है और अब जाके इसने ये कंसिस्टेंटली ऊपर चल रहा है, बहुत ही अच्छे वॉल्यूम भी दिखा रहा है अब जाके। तो मंथली के चार्ट पर तो आपको इससे बेहतरीन चार्ट देखने को नहीं मिलेगा, और इसी वजह से मैंने आपको बताया था इसका जो मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट है मंथली के चार्ट पर क्योंकि आ रहा है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म जो टारगेट है मेरा वो है 1600 का। तो JSPL में दुगना होगा पैसा, 800 पे मैंने बताया था, और 800 के बाद 970 तो ऑलरेडी पहुँच 978 इनफैक्ट ऑलरेडी पहुँच चुका है। 1600 का मेरा टारगेट है। 1600 जब जाएगा तो इसको फिर से रिव्यू करेंगे, बट हाँ छोटे छोटे ऊपर नीचे करके चलते हैं। कोई भी स्टॉक एक बार में नहीं चल जाएगा 1600 तक, डबल नहीं हो जाएगा एक बार में, बट हाँ ये बिल्कुल आपको रडार पर अपने रखना चाहिए विद अ वेरी क्लियर मैंडेट डिस्क्लेमर वॉट एवर यू से दैट आई होल्ड अ पोजीशन इन JSPL। तो ये आज का स्टॉक हो जाता है। अगर मंथली के चार्ट पर RSI भी देखते हैं तो 78 का RSI है, तो वो भी एक बहुत अच्छा क्लियर दिख रहा है कि एकदम बुलिश मोमेंटम जारी है।
तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहे, इसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियोज़ को लाइक बिल्कुल कर सकते हैं, फिर फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मोराल ज़रूर बूस्ट होता है कि हाँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप लिख सकते हैं, जैसे लास्ट वीडियो मैंने ऑरोबिंदो फार्मा पर बनाई थी, वो भी एक वीडियो ऑन डिमांड थी। और इसी तरह से मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ और बताता रहता हूँ आपको मेरा व्यू क्या है किसी भी स्टॉक पर। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।